अच्छा जी, मैंने तो कहते रहना है। मुझे पता है कि किस तरह शहर से आई हुई लड़कियां गांव में जलील हो रही, मुझे पता है। मैं तो कहता रहूंगा जी। याद रखिए, अपनी जो गांव की बेटी है उसको आप किसी गांव में ब्याह दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, वो सरवाइव कर जाएगी। और कोशिश करें कि गांव की लड़की को शहर में ब्याहने की कोशिश करें, ठीक है ना। इससे ये होगा कि उसकी नस्ल बदल जाएगी। जिस तरह उसको पढ़ाया नहीं ना आप लोगों ने, आपकी उसकी मां ने, उसकी दादी ने कहा नहीं भी असी नहीं अपनी कुड़ी नु चक उससे शहर में भेजना भाई, एडी दूर असी नहीं भेजना अपनी कुड़ी नु। ये कहकर आपने उसको सिर्फ मैट्रिक शैट्रिक करवा दिया। अगर वही शहर में होती तो वहां पर पढ़ जाना था, कॉलेज में चली जाती या वो वहां पर चली जाती, यूनिवर्सिटी में चली जाती, शऊर उसका बढ़ जाना था। अब भी आप उसको कोशिश करें कि शहर में बहें ताकि उसके बच्चे आगे पढ़ जाएं, उसकी नस्ल बदले। दो तीन नस्लों ने जाहल ही रहना है। और ये मैं अक्सर कहता हूं कि हाँ, दूसरी बात, कभी भी जो शहर की लड़की है उसको गांव में मत भेजें, कभी ना भेजें आप उसको। ये ऐसे है जैसे एक बंदा स्विमिंग पूल में नहाने का आदी हो, आप उसको वहां से उठाकर छप्पड़ में फेंक दें। कभी भी शहर की लड़की को गांव में मत भेजें। सिर्फ मुतासर ना हो, दो तीन कमरे अगे बरांडे पे या ठीक है ना रंग होए या तो तुम उत्थे करा दो, मुंडा कतर कुतर होंदा या किते सऊदी अरब दुबई होंदा, कभी कभी ना करो। और उनकी वो आदत ही नहीं, वो पली बड़ी शहर में, उनको पता ही नहीं है भी छिटियां तोड़ के तभी किदा तानी है, तो पाथियां ना दुध किदा गर्म करना, तो फिर उनको ढकना किदा, तो सामना किदा, तो बड़े बड़े वेड़े किदा सुंबरने, उनको नहीं पता। धारा किदा कढ़नियां, तो दुध मुड़ के जी मझ आ या कोई गां वो कितने छड़ ना मार दे, तो फलाना ना कर दे, तो पूछलना में पे, यानी उसको इस चीजों का नहीं पता। और फिर जो हमारी माएँ बहनें गांव में रहने वाली होती हैं, वहां पर पली बड़ी होती है, उनके लहजों में नफरत नहीं होती, लेकिन उनके लहजे लठमार होते हैं, लिहाज नहीं होता उनमें, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे ताने मारती हैं भी तेनू कुड़िए किसी तेरी मां ने सिखाया कुछ नहीं, तू की कर दे रही होते, तेन काम नहीं होता। उनका कसूर ही नहीं भाई, उन्होंने ये काम किए नहीं है, पाथियां ना दुध गर्म करने, उनको नहीं पता। तो ये आप अपनी बेटियों के साथ जुल्म ना करें, वो पढ़ी लिखी होती है, खूबसूरत होती है, आप उनको फिर बंदा भी उन्होंने कोल नहीं होता। बंदे साहब भी बाहर गए होंगे मजदूरियां करने, तो चौड़े होए होंगे महीने बाद 20,000 रुपये घल के, ठीक है ना। बंदों के पास भी कुछ नहीं होता। तो फिर वो आए ऐसे घर में कैद होकर रह जाती है। जब वो बाहर झांकती है तो बाहर टोए टिब्बे सनसनाटे, मैं कहता हूं कि बंदे का दम घुटता है ऐसे गांव में। और याद रखें, जो मैं कहता हूं ना कि शहर में जाओ, शहर में जाओ, मैं आप जैसे गोलों से नहीं कहता जिन्होंने अभी शहर में गांव में बड़ी मुश्किल से घर सीधा किया, ठीक है ना, एक दो कन्ना करके दो कोठे पाए, आप नहीं जा सकते। मैं उनसे कहता हूं जिनके पास कुछ चार पैसे आ गए, दो तीन भाई बाहर हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, उनके पास मौका है, मैं उनसे मुखातब होता हूं कि आप यहां पर अपने जमीन तुहानू जगह ना लैनी पवे, तो इस लालच आके ना पिंड विच ना घर बना लो। मतलब इन्ना सारा खर्चा करके बह जाओ पिंड दे विच ही, वड्डियां वड्डियां रंगीन मंजियां ढा के, ये ना करो। अल्लाह दे बंदे, तुहाडे कोल मौका, तुसीं शहर चल जाओ, अपनी नस्ल संवार लो, ठीक है ना, तुहाडी नस्ल में भी किसी शऊर आ जाए। मैं उनसे मुखातब होता हूं। अभी आप मुझे कोई कहे भी तू बहरिया टाउन जाके इस्लामाबाद घर लै ला, बहरिया कराची या कितने लाहौर विच, तो मैं नहीं जा सकता भाई, मेरी औकात नहीं है, ठीक है ना। जो जा सकते हैं उनको चाहिए कि वो बहरिया टाउन में ही घर ले, जिनके पास पैसा है, वहां पर सिक्योरिटी होती है, सुकून है, वहां पर जिम है, आपकी औरतें भी जा, हर चीज वहां पर मिल जाती है। यानी कि इंसान के पास पैसा है तो उसे अपनी हालत बदलनी चाहिए। जो कुरान कहता है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता, उस बंदे की जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे, ठीक है ना। आप जहां पर मर्जी, जहां पर बैठे बैठे रहो, सारी उम्र आप गल सड़ जाओ, यहां पर कोई आपको वही नहीं आनी भी तू उत्थे चल जाके घर बना। मुझे दुख होता है कि आप अपनी बच्चियों को इतना नाजो नेम से पढ़ाते हैं, फिर आपको चक वाले मिलते हैं शादी करने के लिए उनकी, और फिर चक वाले जो होते हैं बेचारी चली भी जाती है, तो उनके, मैं कहता हूं उनकी जैसे होते जैसे उन्होंने कोई एमएससी की हुई होती, ऐसे चौड़े होकर फिरते, काटने पाकर गंदी गंदी, इज्जत नहीं करती बेटियों की। इनमें आंकड़े बहुत होती, जाहलियत होती है ना, इसलिए आंकड़ होती ज्यादा बस। तो मेरा इन सबको कहना होता है कि अगर आप अपने अपनी बीवी के पास नहीं ना रहना, चलो उनको कोई खुला खर्चा ही दे दो। ये वो लोग होते हैं जो मामा बॉय होते हैं, खर्चा भी इन्होंने मां देना, मां ने भी चुन्नी की गंढ खोल के उन्हें देना 2,000, कुड़ी ने भी अला खर्च ला भी तू की करने ती है पैसे, तू रोटी पानी खाई जा बस बैठी। मतलब जैसे पशु डंगर नहीं मैं घर चलाया होता, ये साहब होंगे, ये शौरी तौर पर बहुत छोटे होते हैं, इनका कसूर नहीं होता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप गांव वाली गांव में जाए, गांव वाले को बेहतर है कि शहर में जाना चाहिए, और शहर वाली को गांव में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
कोशिश करें कि उसको किसी समोसे वाला, जो समोसे रेडी वाला ना, उधर ब्याह दो, लेकिन वो शहर में होनी चाहिए, बड़े शहर में होनी चाहिए। अल्लाह ताला रंग लगाता है जी। मैं कहा करता हूं कि जो गांव में रहकर पढ़ जाते हैं ना, जो एमए कर लेते हैं, और जो शहर के होता है ना बंदा, को अच्छी सोसाइटी में रहने वाला, अनपढ़, वो एक बराबर होते हैं। ये बड़ा फर्क होता है। अपने आप को बदलो दोस्तों। मैं हमेशा उनसे मुखातब हूं जो जा सकते, ठीक है ना, जेड़े रोटी तो तरसे हुए हैं, मैं उनसे नहीं कहता भी तू शहर चल जा, तू तो मामे तो वैसे नहीं जा सकता हूं तो फिल्म देखने वास्ते, उनसे नहीं मैं मुखातब। मैं मुखातब होता हूं उनसे जो जा सकते हैं, जो 2 दिन किले लेके फिरते, चौधर करते, बेच के चाह के उत्ते ले लो। और दूसरा, ये नौकरी वाले बंदे होते हैं वो चले जाते हैं तो तबादले करवा कर हादसा के तौर पर वो शहरों में सेटल हो जाते हैं, वो चंगे रह जाते हैं। दुआ में याद रखिए जी, मेरी बात का गुस्सा ना किएगा जी, ये रियलिटी है, ये बोल्ड रियलिटी है। अपने आप को जाहल रखकर उस पर फख्र ना करें, खुद को बदलें। जहलियत कोई बहुत बड़ा फख्र नहीं है, ये आपकी नाकामी है। आपकी 2-3 नस्लें ऐसे ही गल सड़ गई हैं। मैं नहीं अपनी धी नूं बई एडी दूर कॉलेज में शहर नूं भेजना, तो तुसी शहर च आप क्यों नहीं चले जाते? यानी कि उसको जाहल रख लेना, लेकिन गांव शहर नहीं जाना। ये है प्रायोरिटी हम लोगों की। दुआ में याद रखिए।